हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बच्चों आज हम लोग इस क्लास में केवल एक चीज सीखनी है, जो त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है वो सीखना है। त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है वो सीखना है। आप लोगों ने देखो यहां पर एक डब्बा बनाओ, त्रिकोणमिति का एक टेबल सीखना है, ये सीखो। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, बहुत आसान है। देखो यहां पर लिखेंगे एंगल, यानी थीटा लिख दो, यहां लिखो साइन थीटा, हो गया। एक लंबी सी लाइन डालो, ये साइन थीटा हो गया। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। कोस थीटा, ये कोस थीटा हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कोसेक थीटा, नहीं कोसेक थीटा नहीं, कोस थीटा लिखो पहले, सेक लिख लो यार। साइन हो गया, ये हमारा होगा साइन कोस टेन, टेन लिख लेते हैं, ओके, ये टेन हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा कोसेक ऑफ थीटा, राइट, कोसेक थीटा लिख दो। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा लिख दो। फिर हमारे पास आ जाता है कोट थीटा, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। अब आ जाता है हमारे पास कोट ऑफ थीटा, यहां पर लिख दो, ठीक है। अब आपको देखना है बच्चे 10वीं वालों, है ना, पहले है हमारे पास साइन जीरो की वैल्यू देखेंगे, फिर हमारे पास रहेगी tan 30 की, ये 30 की वैल्यू निकालेंगे यहां, ठीक है। फिर हमारे पास रहेगी 45 की वैल्यू, 45 की वैल्यू निकालेंगे। फिर अपन निकालेंगे 60 डिग्री का, 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे 90 डिग्री का वैल्यू, ओके। अब देखो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। सबसे पहले काम कर लेते हैं, एक नंबर लिखो, 1 2 3 4 लिख दिया आपने, 4 नंबर तक लिखो। इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है? हाईएस्ट नंबर 4 है, से 4 से भाग करो, कर दिया भाग। अब इसे हल करो, 1/4 तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा स्टार्टिंग जीरो से करेंगे, डब्बे देखो 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, जीरो से स्टार्ट करो, लास्ट तक नंबर लिखो। कैसे करना है देखो, समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूं। देखो प्यारे बच्चों, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा। टोटल नंबर कितने होंगे? 5 खाने ना, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर लिख दिया, 1 2 3 4 5। अब मैंने इनको बड़े नंबर से विभाजित किया। अच्छा जरा इसको हल करके तो बताओ कितना है। 0 को बटे में 4 रहेगा तो 0 हो गया। 1/4 को हम ऐसे लिखेंगे, 2/4 को, पहले स्टेप समझ में आया? पहले स्टेप में आप मैं स्टेप साइज समझाऊंगा, चलो एक बार समझ लो। और देखो बेटा, पहले लिखो आप 0, 1 2 3 और ये 4 तक लिख दिया। दूसरा स्टेप, एक स्टेप खत्म हो गया हमारा यहां, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखो, स्टेप फर्स्ट में आपने नंबर 4 तक लिख लेना है, ठीक है। स्टेप 2 दिखेंगे, कि पूरा टेबल सिखा दूंगा आपको मैं कैसे बनेगी बेटा, ध्यान रखना। स्टेप 2 में आपने बड़े नंबर से भाग करना है, यहां पर लिखना है बड़े संख्या से भाग करना है, से आपने लिखना है, आपने पहले लिख लो, आपने 0 से 4 तक नंबर लिखना है, 4 तक नंबर लिखने हैं, लिख दिया। अब बड़े संख्या से भाग करना है, लिख लो, बड़ी संख्या से भाग करना है, यानी 0/4 कोमा लगा लो, 1/4 कोमा लगा लो, 2/4 कोमा लगा लो, 3/4 कोमा लगा लो, 4/4, ठीक है। अब आपने इसको हल करना है, बस हल करो। 0/, अब स्टेप हमारा थर्ड आ रहा है, हल करो, 0 ही हो गया। फिर हमारा 1/4 ही रहेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 ये रहेगा, ये नहीं हल होगा, यानी 3/4 ये रहेगा और 1 ये रहेगा, ठीक है। ये स्टेप हमारा 3 होगा। समझते जाओ मैंने करा क्या है। मैंने 0 से नंबर 4 तक लिख दिया, लिखा बच्चों? बिल्कुल। फिर उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है सबके नीचे ले आया,
लिया और फिर इसको हल करा, यानी 0 को मैं 4 से भाग करूंगा तो 0 आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना क्लास में। फिर 1/4 को मैं भाग करूंगा तो 1/4 ही आएगा। फिर हमारे पास 2/4 है, इसको भाग करेंगे तो हम 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हमारा यहाँ आ जाएगा, है ना। ये 3/4 हमारा हल नहीं होता। 3/4 को हम लोगों ने यहां पर लिखना 3/4, ये 3/4 यहाँ नहीं सही लिख रखा था, सॉरी 1/2, यानी 1/2 मेरा यहां रहेगा। ठीक है, अब मैं काम करूंगा, बस लास्ट स्टार्ट है, इनके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दूंगा, सबके ऊपर, इसके ऊपर चढ़ाओ, इसके ऊपर चढ़ाओ, इसके ऊपर चढ़ाओ, इसके ऊपर चढ़ाओ और इसके ऊपर। ये तो 0 ही हो गया, इसे हल करेंगे तो 1/2 हो गया, इसे हल करेंगे 1/√2 में 2 हो गया, इसे हल करेंगे अंडर रूट में 3/2 ये हो गया, और 1 का 1 रहेगा। अब कहने का मतलब क्या है, ये वैल्यू यहां लिख दो, लिख दिया। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ओके। साइन 45 1/√2 में 2, ठीक है। साइन 60 अंडर रूट में 3/2, और साइन 91। इतनी चीज समझ लो भाई, ये इतना सारा, एक चीज समझानी थी आपको। पहले लिख दिया 1 0 से सबसे बड़े नंबर तक, उस बड़े नंबर को 4 से भाग कर दिया। भाग करने के बाद हल कर लो, आप इसे हल करने को पता ही 0 आएगा। 1/4 को हम 1/4 ही बोल सकते हैं, 2/4 को मतलब बोलेंगे 1/2 बोलेंगे, ठीक है। 3/4 को हम 3/4 3/4 बोलेंगे, और 4 को मैं 4 से भाग करूंगा तो 1 ही बोलेंगे, है ना मेरे बच्चों। अब मैंने इनको अंडर रूट में चढ़ा दिया था, किसमें चढ़ा दिया था, अंडर रूट में चढ़ा दिया था। तो ये 0 का मतलब 0, अंडर रूट में 1/4 को 1/2 बोलेंगे, है ना। अंडर रूट में 1/2 को देखो, 1 तो बाहर निकल गया और 2 अंडर रूट में रहा। इसी प्रकार अंडर रूट में 3 तो बाहर नहीं निकलेगा, अंडर रूट 3 का मतलब 3 ही रहेगा, तो 4 का मतलब 2 होगा, और 1 का मतलब 1 ही होता है, ये लिख दिया। अब कोस के अंदर क्या होता है, कोस के अंदर सारी वैल्यू अपोजिट हो जाती है, यानी 1। इसके बाद अंडर रूट में 3/2 ये हो गया, और कोस 45 होता है 1/√2 में 2 ही होता है। इसी प्रकार ये 1/2 और ये 0। बताओ बेटा, समझ में आई बात, ध्यान से समझना। अब हमें बात करनी है tan की वैल्यू कैसे निकलेगी, बस थोड़ा सा समझते चलो, आपको ये पूरा टेबल सीख जाओगे। याद नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। अब तुम्हें एक चीज समझना, एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा और बेटा कोस थीटा, यानी ये इसके बटे में, ये किसके बटे में, इसके बटे में। नोट करो फटाफट जल्दी। अगर मैं 0 को 1 के नीचे रखता हूं तो मेरा 0 आएगा, आ गया, देखते जाना। 1 के नीचे, अच्छा 1 अगर ऊपर होता, नीचे 0 होता तो आपका इन्फिनिटी आता भाई आंसर, ठीक है। अब देखो tan में, tan देखो, tan 30 की वैल्यू निकालेंगे हम, यहां लिख लो 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री यानी 1/2 अपॉन अंडर रूट में 3/2। इस 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, 1/√2 में 3 बच गया, यानी 1/√2 में 3। tan 30 की वैल्यू 1/√2 में 3 होती है, ठीक है जी, ये नोट कर लिया होगा, शाबाश मेरे बच्चों। फिर हम करेंगे 45, tan 45, ये भी करो और ये भी करो। tan 45 कितना है, 1/√2, लिख लो 1/√2, और ये 1/√2, इस पूरे से पूरा कटा तो ये मेरे पास 1 आ गया। चलो ये भी हमारे पास हो गया। अब 60 देखो, अच्छा यहां पर देखो √2 से 2 कट गया तो सीधा अंडर रूट में 3 दिख रहा है, और 1 के नीचे आएगा तो ये इन्फिनिटिव आ जाएगा, बस इतना समझना है। अब देखो कोस किसका उल्टा होता है, साइन का, तो सीधा कोस किसका उल्टा होता है, साइन का, यानी ये इन्फिनिटिव आ गया बेटा। बताओ 1 के नीचे 0 रखेंगे, कोस किसका 1/0, यानी 0 इन्फिनिटिव आया, ये हमारा हो जाएगा 2, उल्टा करते जाओ साइन का, ये हो जाएगा अंडर रूट में 2, ये हो जाएगा 2/√2 में 3, और ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। समझते चलो ये चीज।
ओके, सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। 1/1 1 ही होता है। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। यानी सेक की जो वैल्यू है कोस की उल्टी होगी, ध्यान रखना। 2/√3 यहां लिख लो, यहां पर हो जाएगा √2, यहां हो जाएगा हमारा 2 और यहां हमारा उल्टा हो जाएगा इन्फिनेटिव। ठीक है ना, बिल्कुल सही चल रहा है वैल्यू। सेक का वैल्यू चेक कर लो। हाँ बिल्कुल। अब कोट किसका उल्टा होता है? tan का। कोट किसका उल्टा होता है? tan का। बताओ कोट किसका उल्टा होता है? tan का। यानी 1/0। tan देखो 1/0 यानी कितना होगा? इन्फिनिटी। ये मेरा पास हो गया √3, ये मेरे पास हो गया 1। ठीक है, और ये 1/√3। 10 में वैल्यू चेक कर लो बच्चों, 1 मिनट। हाँ 10 में वैल्यू कोट में चेक करो। हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी 10 का उल्टा 1/√3 और 10 में 10 इसका उल्टा होता है ना कोट का, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो बच्चों इस टाइप से एक टेबल बनाई जाती है। आप लोगों ने इनको याद करने से अच्छा अपना थोड़ा सा ट्रिक लगा लो, थोड़ा टाइम दे दो, तो आपको ये अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। एक्सरसाइज आपकी कर रही है, ठीक है, उस चीज को आप लोगों को देखना है, लेकिन जो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का पहले उसको करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना बेटो। थैंक यू सो मच दोस्तों।